नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं MDP न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लोकल पर वोकल, शुद्ध और स्वादिष्ट दादी माँ सत्तू व बेसन के बाद अब दादी माँ मसाले, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी व सब्जी मसाले और दादी माँ का सुगंधित अगरबत्ती। ए प्रोडक्ट बाय मां लक्की इंडस्ट्रीज मधुपुर। लॉकडाउन को लेकर ईद का रंग पड़ा फीका। गोड्डा सांसद द्वारा दिए गए सैनिटरी पैड का आज से मधुपुर में वितरण। जिला उपायुक्त ने लिया सारथ क्वारंटाइन सेंटर का जायजा। हाफिज अंसारी ने ईद के मौके पर गरीबों के लिए किया विशेष इंतजाम। किंग कोबरा को भी लगती है गर्मी। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते त्योहारों का रंग फीका पड़ता जा रहा है। आज मधुपुर में माह रमजान के ईद का रंग भी फीका रहा। बीते कल चांद रात का भी नज़ारा कुछ ऐसा ही दिखा। सुनसान रास्ते, बंद पड़ी दुकानें और आज भी कुछ ऐसा ही नज़ारा ईद के मौके पर देखने को मिला। ये है पटवाबाद गांव, जहां लगभग 6000 की आबादी रहती है और यह एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। बावजूद उसके ईद के मौके पर आप देख सकते हैं कि किस तरह लॉकडाउन में खाली खाली दिख रहा है, जबकि हर ईद के मौके पर यहाँ पर मेला लगता था, लोगों का हुजूम हुआ करता था, लोग आपस में मिलते थे, सेवैयाँ खाते खिलाते थे, मगर इस बार नज़ारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। हर साल ईद में मेला लगता था यहाँ ईद के मौका पर, मगर इन साल खाली वीरान पड़ा हुआ है। कहीं आदमी अपना अपना घर में सब नमाज सुरक्षित से पढ़ रहा, कहीं यहाँ भीड़ भाड़ का कुछ नहीं हुआ है। और हर साल मैंने अच्छा यहाँ मेला लगता था, काफ़ी भीड़ होता था, सब जानता एक जगह होता था, मगर इन साल एकदम वीरान पड़ा हुआ। देख लीजिए पूरा एकदम क्लोन है। सभी देशवासियों को हमारे जानिब से ईद की मुबारकबाद हो। हर साल की तरह इस साल ईद तो नहीं, लेकिन सरकार के निर्देश का पालन करते हुए सबों ने अपने अपने घरों में ईद की नमाज़ें पढ़ी और खुशियाँ मनाई। और ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ, इसी तरह से लॉकडाउन का पालन करते रहें आइंदा भी, और सरकार के नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। इस साल ईद में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, महसूस क्या करेंगे, कोरोना वायरस आज हमारे देश में है। हम लोग सरकार के बातों को पालन किया और हम लोग घर में ही नमाज अदा किए, और नमाज अदा करना भी चाहिए, क्योंकि ये किसी एक का नहीं, ये पूरे समाज के लिए है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा इन दिनों महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को लेकर महिलाओं के बीच सैनिटरी पैड का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज महिला मोर्चा देवघर की जिला अध्यक्षा विजया सिंह सैनिटरी पैड वितरण के लिए मधुपुर पहुंची। मौके पर जिला अध्यक्षा श्रीमती सिंह ने बताया कि इस मातृ दिवस के दिन हमारे सांसद श्री दुबे द्वारा महिला मोर्चा को जिले भर में बांटने के लिए 50,000 सैनिटरी पैड दिया गया था, जिसका वितरण 2 दिन पूर्व देवघर में किया जा चुका था और आज मधुपुर में इसके वितरण का प्रारंभ किया गया तथा बाकी के वितरण के लिए मधुपुर महिला मोर्चा की अध्यक्षा मालती सिन्हा के जिम्मे दिया गया। बबली सिंह जी देवघर से आई। हम लोगों को महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए मास्क दिया गया है बांटने के लिए, कि उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, किस तरह से वो अपना सुरक्षित रखे अपने आप को। जी मधुपुर में पहुंची है और हमें मधुपुर में महिला की जो भी हमारी मेंबर हैं, पदाधिकारी, ये लोग भी पहुंची हैं और हमारे निशिकांत जी के द्वारा ये सैनिटरी पैड जो महिलाओं, गरीब महिलाओं, ज़रूरतमंद महिलाओं के बीच में वितरण की जाएगी। इसके लिए हम लोग फिर जाएंगे हर वार्ड में जा करके महिला जो ज़रूरतमंद है उसको हम लोग ये सैनिटरी पैड देने का काम करेंगे। आज हम मधुपुर नगर में आए हैं अपने नगर की मंडल अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी को सैनिटरी पैड देने के लिए, और ये लोग सारे मधुपुर नगर में वितरण करेंगे। हमारे माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के दिमाग में आया कि क्यों नहीं महिलाओं को के बारे में बताया जाए, तो उन्होंने मातृ दिवस के दिन हम देवघर जिला को 50,000 सैनिटरी पैड दिए, जो हम लोग गांव-गांव जाके बांट रहे हैं। हमारे हर मंडल में अध्यक्ष हैं जो अपने टीम के साथ बांट रही हैं और महिलाओं को जागरूक कर रही है। इसी तहत हम आज मधुपुर में हैं। हमारी मंडल अध्यक्ष मालती सिन्हा जी लेंगे और ये सारे वार्ड में जाएंगी। और एक मतलब बांटना तो एक बहाना है, महिलाओं को
जागरूक करना है कि हम कैसे सफाई रहें, कैसे स्वस्थ रहेंगे, इसी तहत हम आ जाए हैं। जिला उपायुक्त नैन्सी सहाय सारठ स्थित क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लेने पहुंची, जहां उन्होंने जानकारी दी कि अब तक सारठ के सभी क्वारंटाइन सेंटरों में कुल 709 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया जा चुका है, जो देश के विभिन्न राज्यों के हॉटस्पॉट एरिया से आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि क्वारंटाइन सेंटरों में असुविधा की कुछ शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन उसे जल्द ही दूर कर दिया जाएगा। सेंटर पर तब क्या करना चाहिए? देखिए, जो सरकार और स्वास्थ्य विभाग के निर्देश हैं, उसमें से जो गाइडलाइन मिले हैं कि जो लोग रेड जोन से लौट रहे हैं, कुछ जिले हैं जो चिन्हित किए गए हैं कुछ राज्यों के, कि अगर प्रवासी मजदूर वहाँ से लौटते हैं तो उनको हम लोगों को गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में रखना है और बाकियों को होम क्वारंटाइन में। तो क्योंकि काफ़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं और हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, स्कूल, पंचायत भवन सभी हम लोगों ने ओपन कर दिए हैं कि लोग जो जिस गांव के हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहीं के पंचायत भवन या कोई अगर पहले का मर्ज्ड स्कूल है वहाँ पे उनको हम लोग रखवा रहे हैं। एक दिक्कत जो आती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की खाने पीने को लेकर, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उसको मैक्सिमम मोबिलाइज करें, डिसेंट्रलाइज करके। मुखिया लोग का काफ़ी सहयोग मिल रहा है हमारे प्रखंड से, और जो सरकारी हम लोगों को जो राशन वगैरह उपलब्ध है उससे भी हम लोग खाना दे रहे हैं। क्योंकि भारी संख्या में लोग हैं, शिकायतें आती हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको हम लोग जल्द से जल्द रेक्टिफाई करें। एक और इशू ये आता है क्योंकि सैंपल्स जो भेजे जा रहे हैं कई बार विलम्ब होता है रिपोर्ट आने में, और 14 दिन के बाद भी अगर रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने सैंपल भेज दिया है और बिना इस बात की पुष्टि हुई कि रिपोर्ट नेगेटिव है, हम लोग नहीं छोड़ते हैं क्वारंटाइन सेंटर से। तो हम लोग धनबाद में भी हम लोग इसको परस्यू कर रहे हैं कि एटलीस्ट जिन लोगों के क्वारंटाइन पीरियड जिनका कंप्लीट हो गया है उनका रिपोर्ट जल्दी भेजें, ताकि हम लोग उनको जल्द से जल्द होम क्वारंटाइन के लिए रिलीज़ कर सकें। सभी प्रखंडों में अच्छा काम भी हो रहा है, पूरी हमारी सरकारी तंत्र, सारे हमारे जनप्रतिनिधि, सभी लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से खासतौर पे मुखिया गण से मेरा खास अपील है, हमने एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की थी सभी के साथ कि कृपया सपोर्ट करें, वो आपके ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं। एक क्वारंटाइन करने का सिर्फ एक ये मकसद है कि क्योंकि वो एक प्रभावित क्षेत्र से आ रहे हैं तो थोड़ा दिन के लिए उनको हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं, और अगर सिम्टम्स पाए जाते हैं, किसी की तबीयत खराब होती है, तो इमीडिएट हम लोग उनको फिर आइसोलेशन वार्ड में या अस्पताल जहाँ भी ले जाना है वो हम लोग करेंगे। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। MDP न्यूज पेश करता है लॉकडाउन के नन्हे कलाकार। अगर आपके बच्चे में भी है कोई छुपी प्रतिभा तो हमें साझा करें, हम आपकी प्रतिभा को निखारेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये प्यार, ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। JMM कार्यकर्ता लगातार कई हफ्तों से स्टेशन रोड में रहने वाले गरीबों के लिए तीनों वक्त के भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। आज ईद के मौके पर हफीज अंसारी के द्वारा गरीबों को सुबह में सेवैयां तथा दोपहर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का इंतजाम किया गया। और जाते जाते गर्मी में सिर्फ हम और आप परेशान नहीं होते, किंग कोबरा को भी गर्मी लगती है। आइए देखते हैं आज का ये वायरल वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल MDP न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। और अब आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।